हाय नमस्कार। मैं विक्की कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभा टेक्निकल में। पिछले वाला जो वीडियो था उसमें हमने इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में जान लिया था, इसके फॉर्मूले वगैरह सब कुछ, और उसकी यूनिट। उससे जो अगला वीडियो था उसमें हमने इसके यूनिट के बारे में चर्चा करी थी। और आज जो वीडियो रहेगा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। जो विद्युत शक्ति है, इलेक्ट्रिकल पावर है, उससे जो नॉर्मल जो सवाल हैं वो किस तरीके के आते हैं, वो हम क्या करेंगे इस वीडियो में, क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फिर आज का वीडियो। तो सवाल आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे आप शो हो गया होगा। तो जो हमारे पास जो पहला सवाल है मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको कि एक 100 वाट का बल्ब है जो कि प्रतिदिन 10 घंटे के लिए जलता है, तो 40 दिन में उपयुक्त होने वाली विद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास पहला सवाल है। अब सवाल इसे सॉल्व करते हैं हम। तो हमारा जो पहला सवाल है उसमें हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जो डाटा हमें दिया हुआ है हम पहले उसको नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास दिया है पावर दी हुई है, कितनी, बल्ब की जो पावर है वो दी हुई है 100 वाट। इसके बाद में दिया हुआ है कि उसका जो जलने का टाइम है वो कितना दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास दिए हुए हैं हावर, दिए हुए हैं हावर्स दिए हुए हैं, और वो कितने हैं 10 आवर। और जो तीसरा है इसके बाद में डे दिए हुए हैं, हमें कितने डे के लिए कैलकुलेट करना है, वो है 40 डेज़। ये हमारे पास दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि यदि ये 100 वाट का बल्ब है, ये 100 वाट का बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलता है, तो 40 दिन के लिए अगर ये जले, 40 दिन तक इसको जलाया जाए तो कितनी ऊर्जा की खपत होगी, ये हमें ज्ञात करना है। विद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात करना है किलोवाट में, किलो वाट हावर में। इसमें आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम किलोवाट हावर, ये क्या है, एक तरीके से यूनिट, वन या यूनिट कह सकते हैं, क्योंकि हमने जो पीछे वीडियो था उसमें हमने ये देखा था कि जो 1 किलोवाट या किलोवाट हावर इक्वल्स टू किसके होती है, यूनिट के। यानी कि जितनी हमारी किलोवाट हावर होती है उतनी ही हमारी यूनिट भी होती है। यानी कि एक तरीके से हम क्या कर लें, अगर यूनिट निकाल लें, इस बल्ब द्वारा कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा की खपत की गई है, वो अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यूनिट के लिए हमारा जो फॉर्मूला था यूनिट निकालने के लिए, वो हमारे पास था, वो था वाट गुणा समय गुणा दिन बट्टे 1000। ये हमारे पास था क्या, फॉर्मूला था। अब इस वाले फॉर्मूले में अगर यहाँ यूनिट भी हो सकता है और डैश लगा के किलोवाट हावर, ये दोनों के लिए है। तो हमारे वाट का पता है, वाट कितना है 100 वाट का, 100 वाट। और जो हमें समय दिया हुआ है, समय कितना है 10 आवर, तो ये 10 आवर। और डे कितने दिए हैं हमें 40 दिन के लिए हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। और बट्टे में क्या है 1000। अब देखो यहाँ से अगर मैं इन 3 शून्यों को काट देता हूँ, 1 2 ये 3, तो बचा कितना आपके पास, ऊपर कितना बच गया 40 किलो वाट हावर। यानी कि जो बल्ब है, बल्ब के द्वारा जो विद्युत ऊर्जा की खपत है वो कितनी होगी हमारे पास, 40 किलोवाट हावर। ये हमारा आंसर आ गया। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि आंसर सही है। तो कंप्यूटर जी जो हमारा सही आंसर है उसको आप दिखा दीजिए। तो आंसर हमारा निकल के आया कि 40 किलोवाट। और तो हमारा आंसर क्या है, सही है। इसके बाद में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 2 पे जो दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल को मैं पढ़ के बता देता हूँ कि एक विद्युत परिपथ में लगे 220 वोल्ट के बल्ब से 5/11 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब की शक्ति की गणना कीजिए। एक बल्ब दिया हुआ है आपको
20 वोल्ट का। तो वोल्टेज का मान आपको दिया हुआ है वो कितना है 220 वोल्ट। और जो उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है I, उसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है। I की वैल्यू दी हुई है 5/11 एम्पियर। हमें पूछा है पावर की गणना करनी है, पावर क्या होगी। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे क्या यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं। 2 चीज़ें तो हमें ये दी हुई है और तीसरी हमें पूछी है। तो जब हमने विद्युत शक्ति के लिए हमने फॉर्मूले पढ़े थे तो हमने देखा था कि एक फॉर्मूला हमारे पास था, कौन सा, P = V × I। ये फॉर्मूला था एक, पहला फॉर्मूला था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 चीज़ें हमें गिवन है और तीसरी चीज़ हमें पूछी हुई है। तो अगर इस वाले फॉर्मूले में अगर हम मान रख दें किसका, वोल्टेज और करंट का, तो हमारे पास जो विद्युत बल्ब है उस बल्ब की क्या आ जाएगी, शक्ति निकल के आ जाएगी। तो चलिए शुरू देखते हैं। वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट, मल्टीप्लाई में कितना, करंट की वैल्यू कितनी दी हुई है 5/11। सॉल्व करते तो ये 11 को इससे 2 से काटें तो ये क्या है 20 बार कट गया, और 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 100 वाट। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आया है, आंसर है 100 वाट। तो हम चेक करते हैं, ऑप्शन में चेक करते हैं कि कौन से वाला ऑप्शन सही है। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 4 है 100 वाट, ये हमारा सही है। और चेक कर लेते हैं कि कंप्यूटर जी क्या बताते हैं। तो हमारा जो आंसर है बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 3। तो बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। और तीसरा सवाल हमारे स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा कि एक 200 वोल्ट के बिजली के बल्ब से 3 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब द्वारा कितनी शक्ति का ह्रास हो रहा है। आपको एक बल्ब दिया हुआ है जिसके लिए वोल्टेज का मान आपको दिया हुआ है V, वो कितना है 200 वोल्ट। और जो उससे जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है उसका मान दिया हुआ आपको 3 एम्पीयर। तो पूछा है कि इसके द्वारा जो शक्ति का ह्रास है वो कितना होगा। तो हम वह जो सेम फॉर्मूला लगेगा इसमें भी, जो पीछे वाला हमारा न्यूमेरिकल था उसमें क्या था, उसमें भी पावर पूछी गई थी और इस वाले में भी पावर पूछी गई है। तो हमें दिया है P = VI। अगर इस फॉर्मूले में अगर देखते हैं हमें वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है और करंट की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पावर लॉस निकाल सकते हैं। तो हम फॉर्मूले में अगर वैल्यू रख देते हैं तो P = क्या आ जाएगा, वोल्टेज की वैल्यू कितनी है आपके पास में 200 और जो विद्युत धारा है उसकी वैल्यू है 3। तो यहाँ से सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 200 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 600 वोल्ट। तो बल्ब द्वारा जो ली गई शक्ति है उसका मान कितना होगा हमारे पास 600 वोल्ट। अब ऑप्शन में देख लेते कौन सा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 है, उसमें आंसर है 600 वोल्ट। तो हमारा जो 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा सही है। इसके बाद में चलते हैं अगले वाले सवाल की ओर। तो चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। और जो चौथा सवाल हमारे पास है कि एक विद्युत लैंप पर 60 वाट एवं 230 वोल्ट अंकित है। यदि एक यूनिट का मूल्य 1.25 रुपये है, यानी कि ₹1.25 की बात हो रही है, ₹1.25 है एक यूनिट का मूल्य, तो लैंप को 8 घंटे तक जलाने पर कितना खर्च आएगा। सवाल को मैं रिपीट कर देता हूँ कि एक विद्युत लैंप है जिसकी जो पावर कैपेसिटी हमारे पास कितनी दी हुई है 60 वाट, और जो उसकी जो वोल्टेज रेटिंग है वो दी हुई है हमें 230 वोल्ट। और हमें एक यूनिट की वैल्यू दी हुई है कि एक यूनिट की जो मूल्य है वो कितना है, तो वो दिया हुआ है हमें 1.25 रुपये, यानी ₹1.25 हमें एक यूनिट का खर्च दिया हुआ है। पूछा है कि तो लैंप को 8 घंटे तक उपयोग करने पर कितना खर्च आएगा। हमें मूल्य पूछा है, यानी कि रुपए में राशि पूछी है कि कितना खर्च आएगा। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ दी हुई है वो लिख लेते हैं हम। हमें पावर दी हुई है कितनी 60 वाट,
उसके बाद में जो वोल्टेज है, वोल्टेज का वैल्यू दिया हुआ है हमें 230 वोल्ट। और जो एक यूनिट है, एक यूनिट का मूल्य दिया हुआ है हमें कितना, 1.25 रुपये। और पूछा है 8 घंटे के लिए अगर इसे जलाया जाता है तो हमारे पास जो कुल खर्च है वो कितना होगा। तो सबसे पहले अगर हम क्या करें, हमने जब बिल कैलकुलेशन की बात करी थी तब हमने वहाँ देखा था कि अगर हम क्या करें, किलोवाट हावर निकाल लें, किलोवाट हावर निकाल लें, या एक तरीके से किलोवाट हावर को ही क्या बोलते हैं हम, यूनिट भी बोलते हैं। अगर हम यूनिट की वैल्यू निकाल लें और उसके बाद में हम क्या करें, जो एक यूनिट का मूल्य है उससे अगर उसको मल्टीप्लाई कर दें, यूनिट जो टोटल हमारी यूनिट आई हो उसको, तो हमारे पास जो कुल खर्च है वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले क्या करें, हम किलोवाट हावर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास किलोवाट हावर या फिर यूनिट निकाल लेते हैं, जिसे यूनिट भी बोलते हैं। सबसे पहले हम यूनिट निकाल लेते हैं कि अगर हमारा बल्ब 8 घंटे के लिए जलता है तो 8 घंटे के लिए ये कुल कितनी विद्युत ऊर्जा की खपत करेगा। तो फॉर्मूला था इसके लिए, वाट गुणा समय गुणा दिन बट्टे 1000, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला था। तो हमें वाट दी हुई है, कितनी दी हुई है, 60, और समय कितना दिया हुआ है हमें, समय दिया हुआ है 8 घंटे, 8 हावर। और दिन हमें दिए हुए नहीं है, तो नहीं दिए हुए तो 1, और जो हमारे पास बट्टे में बच गया कितना, 1000। तो यहाँ से अगर इसको डिवाइड कर देते हैं हम, डिवाइड करेंगे, एक शून्य से इसको एक शून्य काट देंगे, और 8 को 6 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 48, और बट्टे में कितना आ जाएगा 100। और अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 पॉइंट शिफ्ट होके 4.8 यूनिट हमारे पास निकल के आ जाएगी। अब देखो हमारे पास जो टोटल यूनिट है वो निकल के आ गई है कि अगर ये 8 घंटे के लिए जलता है विद्युत बल्ब तो इतनी यूनिट विद्युत ऊर्जा की खपत करेगा। अब हमें क्या दिया हुआ है, एक यूनिट का मूल्य दिया हुआ है 1.25 रुपये। तो हम अगर इस 0.28 यूनिट के लिए निकालना चाहिए तो क्या करें, हम इससे मल्टीप्लाई कर दें। किससे मल्टीप्लाई कर दें, 0.48 को 1.25 रुपये से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो कुल खर्च है वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको आगे सोल्व करते तो 4.8 मल्टीप्लाई बाई 1.25, तो हमारे पास जो बिल की अमाउंट आ जाएगी, टोटल जो हमारे पास राशि आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, हमारे पास 0.6000 रुपये, ये हमारे पास निकल के आ जाएगी। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो इतना आएगा, यानी कि लगभग 60 पैसे के आसपास आपके खर्च निकल के आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि कौन सा वाला ऑप्शन है जो इससे मैच खा रहा है। तो हम देख रहे होंगे कि जो हमारा 2 नंबर का ऑप्शन है 0.60 रुपये, वो क्या कर रहा है, इससे मैच खा रहा है। तो हमारा जो आंसर, जो ऑप्शन सेकंड है, 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो क्या है, राइट है। तो इसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो हमारा 5वां न्यूमेरिकल है उसके बारे में। तो सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि एक विद्युत हीटर है, वो 220 वोल्ट पर कार्य करता है। जो इसकी कार्य जो वोल्टेज रेटिंग है वो कितनी दी हुई है, हमारे पास 220 वोल्ट, और इसकी शक्ति है वो 1 किलोवाट है। शक्ति हमें दी हुई है 1 किलोवाट। इसकी कुंडली का मतलब है यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट। जो हीटर होता है, हीटर में जो आपको एक स्प्रिंग जैसी संरचना मिलती है उसी को हम हीटिंग एलिमेंट बोलते हैं। तो हीटिंग एलिमेंट से प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना है आपको। उससे जो फॉलो होने वाली करंट है, बहने वाली विद्युत धारा, उसकी गणना करनी है। तो सबसे पहले जो डाटा हमें दिया हुआ है वो हम यहाँ देख लेते हैं। वोल्टेज सबसे पहले हमें दिया हुआ वोल्टेज, और वो उसकी वैल्यू कितनी है, दी हुई है 220 वोल्ट। शक्ति दी हुई है हमें P,
कितनी है 1 किलो वाट। और उसके बाद में हमें पूछा गया है आई, विद्युत धारा हमको पूछी गई है ये। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, अगर अब आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये इन तीनों चीज़ों से मिलकर वो बन रहा हो, और जिसमें क्या हो, विद्युत धारा हो, जिसमें वोल्टेज हो, जिसमें पावर हो, हमें ऐसा फॉर्मूला लगाना है। तो वहाँ से हमें 2 डाटा दिए हुए हैं और तीसरा डाटा हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हमें याद आ रहा होगा कि एक हमारे पास फॉर्मूला था P = V × I। ये जो फॉर्मूला था इसमें पावर भी है, वोल्टेज भी है और करंट भी है। 2 डाटा हमारे पास में है, तीसरा हम निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। तो चलिए मान रखते हैं। सबसे पहले किसका रखेंगे, पावर का। पावर कितनी है 1 किलोवाट आवर। अब हमें क्या करना है, इसे डायरेक्टली ही इस वाले फॉर्मूले में 1 किलोवाट आवर नहीं 1 किलोवाट नहीं लिख देना है। इसको क्या करना है, सबसे पहले जिस मात्रक में हम इसको लेते हैं, पावर को किस में लेते हैं, वाट में लेते हैं, तो हमें इसको कन्वर्ट करना है पहले वाट में। तो 1 किलोवाट, 1 किलोवाट को अगर हम वाट में चेंज करें तो हमने क्या कहा था, जब यूनिट में देखा था कि जब 1000 वाट एक जगह इकट्ठा हो जाती है तो 1 किलोवाट बनता है। यानी कि अगर हम 1 किलोवाट को लिखना चाहे वाट में तो ये कितने किसके बराबर हो जाएगी, 1000 वाट के। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस वाट को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आपके पास आ गई है पावर की वैल्यू 1000 वाट, वोल्टेज की वैल्यू हमें दी हुई है 220 वोल्ट, और आई हमें क्या करना है, पता करना है। तो यहाँ से हम आई की वैल्यू अगर निकालें तो आई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 200 किसी के बट्टे में चला जाएगा 1000 के, और डिवाइडेड बाई 220। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल आउट हो जाएगी। अब यहाँ से अगर इसमें भाग देंगे, 100 में अगर 22 का भाग देते हैं तो 4 बार भाग चला जाता है, 88 बार, 88 पे चला जाता है 4 बार। हमारे पास शेष बचते हैं कितने, शेष बच जाते हैं 12, और भाग टूट रहा है तो इधर तो ये पॉइंट आ गया और इधर एक आ गई शून्य। अब फिर से भाग देते हैं तो हमारे पास जो 22 का भाग 22 पंजो 110, 110 बार 5 बार चला जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ गई है वो कितनी निकल के गई, आई की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई, 4.5 एम्पियर। हमारे पास जो विद्युत धारा की मान निकल के आया विद्युत धारा का, वो कितना हो गया हमारे पास 4.5 एम्पियर। तो चलिए मैच करा लेते हैं कौन से वाला ऑप्शन इससे मैच करता है। तो हमारा जो पहला ही ऑप्शन अगर आप देख रहे होंगे, पहले ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया हुआ है 4.55। इसे और थोड़ा सा सोल्व करते तो 55 और आ जाता इसके बाद में, क्योंकि 110 है, 110 यहाँ पे 110 बचा था, और 110 में को 120 में से हमें 5 बार गया भाग तो कितना 110, और 110 में से फिर नीचे कितना बचता 10, फिर क्योंकि हम भाग टूटा हुआ है तो 100 और आ जाती तो कितना हो जाता 110, और पूरा भाग किस में चला जाता 22 का 22 5 110, तो पूरा 4.55 आ जाता। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, और नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि क्या है। तो हमारे पास अगला सवाल है जो न्यूमेरिकल नंबर 6 है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि 1 HP क्वेश्चन है। 1 HP को हम अश्व शक्ति भी बोलते हैं हिंदी में, बराबर होता है। तो ये तो डायरेक्टली ही हमने आप लोगों को ये बात सीधे ही लिखवाई भी है पिछले वाले वीडियो में ही, कि जो 1 HP है वो डायरेक्टली किसके बराबर होती है, 1 HP किसके बराबर होती है 746 वाट की। तो पूछा है 1 HP किसके बराबर होगी। पहला ऑप्शन है 735 वाट, तो बिल्कुल गलत। दूसरा ऑप्शन है 745 वाट, तो ये भी गलत। तीसरा जो हमारे पास तीसरा ऑप्शन है वो है 746 वाट, तो ये मैच खा रहा है। तो हमारे पास जो तीसरा आंसर है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चौथा है वो है 745.5 वाट, तो ये भी गलत है। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 3 है 746 वाट, वो क्या है, बिल्कुल राइट है। तो देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अगला सवाल है हमारा
स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि जो सवाल नंबर 7 है वो हमारे पास है शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति सिर्फ शक्ति का मात्रक पूछा है, शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति का मात्रक ये भी मैंने आपको सीधा बताया हुआ है, ये भी मैंने लिखवाया था आपको। शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट। सिंबल क्या है? W। तो ये भी डेफिनेशन से सीधा सवाल पूछ लिया गया है। तो ऑप्शन है हमारे पास, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है जूल। तो जूल किसका मात्रक है? कार्य का। अर्घ दूसरा ऑप्शन है अर्घ। अर्घ भी क्या है? कार्य का मात्रक है और कार्य का सीजीएस मात्रक है अर्घ। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, रिलेशन अगर नहीं बताया हो मैंने तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि जो 1 जूल है, 1 जूल वो 10 की पावर 7 अर्घ के बराबर होता है। ये इनमें रिलेशन होता है अर्घ और जूल में, ठीक है। तीसरा हमारे पास जो ऑप्शन है वो कितना है? वॉट। तो ये बिल्कुल मैच खाता है शक्ति का मात्रक से। वॉट शक्ति का मात्रक क्या है? वॉट। तो हमारा जो तीसरा आंसर है वो सही हो जाएगा। चौथा है कैलोरी, और कैलोरी किसका मात्रक है? ऊर्जा का। तो जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वॉट, वो बिल्कुल क्या है? सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो हमारे पास अब 8वां सवाल है। सवाल आपकी बोर्ड की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 220 वोल्ट तथा 100 वोल्ट के लैंप का प्रतिरोध होगा। ऑप्शन है 484 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 550 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 150 वोल्ट बोल गया मैं, 484 ओम, 550 ओम, 150 ओम, और चौथा ऑप्शन है आपके पास 600 ओम। तो देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसे सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। दिया हुआ सबसे पहले हम क्या करेंगे? दिया हुआ डाटा को क्या करेंगे? अंकित कर लेंगे। तो हमें वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है सबसे पहले 220 वोल्ट, और जो हमारे पास शक्ति है, शक्ति दी हुई है, कितनी दी हुई है? 1000 वोल्ट। हमें पूछा है प्रतिरोध, लैंप का प्रतिरोध R पूछा है। अब आपको क्या कर देखना है? पावर का ऐसा फॉर्मूला देखना है जिसमें वोल्टेज, पावर और रेजिस्टेंस तीनों चीज़ों हो। तो आपको याद आ रहा होगा हमारे पास एक फॉर्मूला था पावर का, P = V²/R। ये फॉर्मूला था जिसे हम पावर कैलकुलेशन करते थे। तो यहाँ पावर भी हमारे पास दी हुई है, वोल्टेज में हमें दिया हुआ, रेजिस्टेंस पूछा है, और रेजिस्टेंस हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूले में अगर इस फॉर्मूले में इसको वज्र गुणा करें तो R आ जाएगा इस तरफ और P चला जाएगा बट्टे में। तो हमारे पास जो फॉर्मूला रेजिस्टेंस का कितना हो जाएगा? V²/P। अब यहाँ पे मान रख देते हैं जो हमारे पास में है। तो वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास में कितनी है? 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, और इसका क्या है? स्क्वायर। तो ये एक बार और आ गया है, और बट्टे में आपके पास क्या? पावर, और पावर कितनी है? 100 वोल्ट। यहाँ से आप इसको अगर कैंसिल आउट करते हैं तो 2 शून्य ऊपर से, 2 शून्य नीचे वाली क्या हो गई है? कैंसिल आउट हो गई है। अब इसके बाद में हम क्या करें? क्या करना है हमें? 22 को 22 से मल्टीप्लाई करना है। जब 22 को 22 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है 484, और रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस का मात्रा किस में होता है? ओम में। ये ओम किसका है? सिंबल है रेजिस्टेंस का, मात्रक का। तो हमारे पास आंसर निकल के आएंगे 484 ओम। देख लेते कौन सा वाला ऑप्शन सही है। तो हमारे पास जो पहला ही ऑप्शन है 484 ओम, वो क्या है? बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे आंसर से क्या कर रहा है? मैच खा रहा है, और मैच खा रहा है तो ये आंसर क्या है? सही है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारे पास सवाल है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यदि P शक्ति हो, R क्या हो? प्रतिरोध, V वोल्टेज हो, I धारा, और तथा G क्या हो? चालकता हो, तो निम्न में से असत्य कथन होगा। आपको क्या करना है? जो असत्य कथन है, जो बाकी नीचे दिए हुए हैं, इनमें से क्या करना है? जो असत्य कथन है उसको क्या करना है? चुनाव करना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास V = √PR।
पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है I इज इक्वल टू √P/R। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में V बराबर √P। और चौथा ऑप्शन है R बराबर P/R²। और पांचवा ऑप्शन है हमारे पास P बराबर V²G। तो हमें जो भी इन पांचों में से जो गलत कथन है या जो असत्य है उसका चुनाव करना है। तो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, P। पहला ऑप्शन को अगर हम चूज करें, पहला ऑप्शन से हम क्या करते हैं, पहले इनके सही होने का निर्धारण करते हैं। जो सही होगा उसको हम छोड़ देंगे, और जो हमारे जो फॉर्मूले हैं उसके अकॉर्डिंग सही नहीं बैठेगा वो क्या होगा, असत्य होगा। तो पहला हम जो फॉर्मूला है वही देख लेते हैं। तो पहले में हम क्या देख लेते हैं, पहला हमारे पास है ऑप्शन है V इज इक्वल टू √P/R। अगर ऐसा फॉर्मूला कोई बनता है तो ये क्या है, सत्य है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, शक्ति दी हुई है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो हमारे पास ऐसा एक फॉर्मूला था, पावर का ऐसा फॉर्मूला था V²/R। देखो इसमें भी सेम ही चीज़ें हैं, पावर है, वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है। और जो पहला ऑप्शन है उसमें भी क्या है, वोल्टेज है, पावर है, रेजिस्टेंस है। तो हम देख लेते हैं कि इसको तोड़ मरोड़ करने पर ये वाली जो टर्म्स है वो अगर बनती है तो ये सत्य है, अदरवाइज ये असत्य है। तो हम क्या करें, यहाँ पे वोल्टेज की इक्विवेलेंट इसको लिया गया है। तो अगर वोल्टेज की इक्विवेलेंट लिया है तो हम क्या करें, इसको वज्र गुणा कर दें। तो यहाँ वज्र गुणा करने से V² बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, वज्र गुणा करने से P/R। अब इसको क्योंकि इसमें वोल्टेज के बराबर किया हुआ है, तो यहाँ से अगर वोल्टेज के बराबर हम करते हैं तो इसका अगर स्क्वायर हटेगा तो इधर वाली टर्म्स पे क्या आ जाएगा, √। तो जैसे ही हमने ये किया तो हमारे पास टर्म्स बन गई पहले वाली। यानी कि एक तरीके से जो रिलेशन हमारे पास जो दिया हुआ है वो पहला क्या दिया हुआ है, वो सत्य है। अब बात कर लेते हैं जो दूसरे ऑप्शन की। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, I बराबर हमें दिया हुआ है √P/R, ये दिया हुआ है। तो हमें ऐसा देखना है, कैसा फॉर्मूला देखना पावर का, जिसमें पावर भी हो, रेजिस्टेंस भी हो और करंट भी हो। तो हमें एक फॉर्मूला हमें याद आ रहा होगा, P बराबर हमारे पास क्या था, I²R, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ से हम क्या करें, इसको तोड़ मड़ोड़ करने के देखें और I की टर्म्स में अगर लाने की कोशिश करें तो देखते हैं क्या बनता है। तो अगर I² के बराबर मैं अगर इसको निकालता हूँ, I² बराबर, तो ये क्या चला बट्टे में चला जाएगा P के, तो P/ क्या हो जाएगा, R। और जब इसको I को इक्वलेंट करना है तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, √ आ जाएगा। तो I बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, √P/R। तो अब देखो, अब जो हमारा दूसरा ऑप्शन था, दूसरे ऑप्शन की इक्विवेलेंट आ गया, I बराबर √P/R। और हमारे पास यहाँ क्या निकल गया, I इज इक्वल टू P/R। तो जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो भी क्या है, सत्य है। अब तीसरे ऑप्शन है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है उस पर चर्चा कर लेते हैं। V बराबर क्या है, √P। अब आप देख रहे होंगे ऐसा हमारे पास पावर का वैसे कोई फॉर्मूला नहीं था जिसमें दो ही चीज़ें हों, क्या हो, रेजिस्टेंस और पावर हो। ठीक है, इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, जो वोल्टेज है वो उसके पावर है उसके √ के बराबर होता है। और ऐसा हमने कोई रिलेशन नहीं देखा था। तो ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन क्या है, गलत है, यानी कि असत्य है। पावर के लिए जो फॉर्मूला है ये क्या है, वोल्टेज और पावर में जो रिलेशन है, और रिलेशन का ऐसा कोई भी फॉर्मूला हमने नहीं देखा था। तो ये क्या है, असत्य है। कन्फर्म करने के लिए हम बाकी जो दो बच गए हैं उनके बारे में, उनकी सत्यता की भी जांच कर ले। तो हमारे पास क्या है, 100% हमारे पास श्योरिटी हो जाएगी कि हमारा यही आंसर क्या है, असत्य है। यही ऑप्शन क्या है, असत्य है शक्ति के लिए। तो हमारे पास जो चौथा ऑप्शन है, चौथे ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन क्या है, R बराबर हमें दिया हुआ है P/I²। अगर ऐसा रिलेशन आ जाता है हमारे पास में तो वो भी क्या होगा, सही। तो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, शक्ति दी हुई है और करंट दिया हुआ है।
तो अगर पावर के एक फॉर्मूले की अगर हम याद करें तो P बराबर क्या था, I²/R। ये फार्मूला था। हमें क्या निकालना है, R निकालना है। R के बराबर करके देखना है। तो यहाँ से अगर R के बराबर करते हो इस टर्म्स को तो I² किसके बट्टे में चला जाएगा, P के। तो यहाँ पे से जो R बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, P/I²। तो देखो ये मैच खा रहा है, मैच खा रहा है। इसका मतलब है कि इसी टर्म्स को क्या तोड़ मरोड़ के क्या लिखा गया है, R बराबर P/I²। तो ये भी क्या है, सत्य है। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब पांचवा हमारे पास जो ऑप्शन बच गया उसको भी हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। पांचवा ऑप्शन है हमारे पास P बराबर V²G, ये दिया हुआ है। ये रिलेशन हमें देखना है। अब हमने G तो पावर में देखा ही नहीं था, ये तो समस्या हो गई। तो चलो मैं बता देता हूँ। G क्या है, कंडक्टिविटी। अगर आप सवाल में देख रहे होंगे तो सवाल में लिखा हुआ है कि G बराबर क्या है, चालकता हो। तो और जो चालकता होती है G, वो किसके बराबर होती है, जो हमारा प्रतिरोध है उसके व्युत्क्रम के बराबर होती है, यानी कि इन्वर्सनली इक्वल होती है रेजिस्टेंस के। तो ये इनमें क्या होता है, रिलेशन होता है। अब क्या देख लें, मतलब हम क्या देख लें, एक तरीके से रेजिस्टेंस, वोल्टेज और P में अगर P वाले फॉर्मूले में अगर देखें तो वहाँ से हमें क्या मिल सकता है, इसका आंसर मिल सकता है। तो हमारे पास जो ये फॉर्मूला था जिसमें रेजिस्टेंस भी हो, वोल्टेज भी हो और पावर हो, तो वो था क्या था, P बराबर क्या था, V²/R। ये वाला फॉर्मूला था। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम थोड़ा सा एक इस तरीके से लिख दें, P बराबर V² × 1/R, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और 1/R को हम क्या लिख सकते हैं, 1/R किसके बराबर होता है, G के। तो इसी टर्म्स को अगर हम आगे बढ़ें तो हम लिख सकते हैं P बराबर V²G। तो देखो रिलेशन आ गया है सेम का सेम। तो हमारे पास जो ये ऑप्शन भी क्या आ गया है, ये भी सत्य निकल के आ गया है। यानी कि इसको तोड़ मरोड़ के हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो असत्य ऑप्शन निकला था वो ऑप्शन निकला था ऑप्शन नंबर 3, V बराबर √P वाला जो ऑप्शन था। ऐसा हमें कोई भी रिलेशन नहीं मिला और जिसकी वजह से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इससे आगे वाले सवाल की। तो चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, वो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि एक प्रतिरोध है जिसकी शक्ति हमें दी हुई है 1 वोल्ट और इसका प्रतिरोध दिया हुआ है हमें 470 ओम। तो इससे जो धारा है, बहने वाली धारा का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ऑप्शन दिए हुए हैं 15 मिली एम्पेयर, दूसरा ऑप्शन है 45 मिली एम्पेयर, तीसरा ऑप्शन है 40 मिली एम्पेयर और चौथा ऑप्शन है हमारे पास 2.0 मिली एम्पेयर। तो देख लेते हैं कौन सा वाला ऑप्शन सही होता है। उसके बाद में हम जो राइट ऑप्शन होगा उसको क्या करेंगे, टिक कर देंगे। तो हमें क्या निकालना है, निकालना क्या है, विद्युत धारा का मान निकालना है। और दिया हुआ हमें शक्ति वो कितनी दी हुई है, 1 वाट। और जो रेजिस्टेंस R दिया हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है, 470 ओम। तो पावर का हम वो वाला फॉर्मूला लें जिसमें रेजिस्टेंस भी हो, पावर भी हो और विद्युत धारा भी हो। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है पावर के लिए, P बराबर I² × R। ये फॉर्मूला है जिसमें हम तीनों चीज़ें मिल जाएगी हमें। अब इसी फॉर्मूले में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, विद्युत धारा निकाल सकते हैं। हमें पावर दी हुई है, रेजिस्टेंस दिया, पावर की वैल्यू कितनी है 1 वाट और I की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 470 ओम। तो अगर इसको बट्टे में लेके चले जाएं इधर तो I² बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/470। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/470। अब यहाँ से 1/470 इसको अगर इसको क्या करें, अगर इसका स्क्वायर हटाएं तो इस पर क्या आ जाएगा, √ आ जाएगा। तो हमारे पास I बराबर क्या आ जाएगा, √1/470। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, पहले 1 में किसका भाग देना है, 470 का। और जो हमारे पास आंसर आ गए हैं उसको क्या करना है, √ निकालना है, उसका √ निकालना है। तो आपके पास क्या हो जाएगी, उससे जो बहने वाली विद्युत धारा है वो निकल के आ जाएगी।
अगर हम इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, तो हमारे पास I की जो वैल्यू है वो निकल के आती है 2.1 मिली एम्पियर के आसपास। हम देख लेते हैं कि हमारा जो कौन सा वाला ऑप्शन है वो इससे मैच खाता है। तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो है 15 मिली एम्पियर, तो नहीं मैच खाता। दूसरा ऑप्शन है 45 मिली एम्पियर, वो भी नहीं मैच खाता। तीसरा ऑप्शन है 40 मिली एम्पियर, तो ये भी नहीं मैच खा रहा। चौथा ऑप्शन है हमारे पास 2.0 मिली एम्पियर। अब हमारे पास, लेकिन हमारे पास जो निकल के आया वो कितना की क्या है, 2.1 मिली एम्पियर, यानी कि बिल्कुल नज़दीक में जो हमारे पास ऑप्शन है वो कौन सा है, 2.0 मिली एम्पियर, फोर्थ नंबर का। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, चौथा ऑप्शन होगा 2.0 मिली एम्पियर का। इस तरीके से क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले सवाल की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। और जो हमारे पास अगला सवाल है वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सवाल है कि 1 किलोवाट आवर बराबर है। पूछा है कि 1 किलोवाट आवर है वो किसके बराबर होगा। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है 36 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 जूल, पहला रिलेशन ये दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है 3.6 गुणा 10 की पावर 5 BTU। तीसरा ऑप्शन है 3.6 10 की पावर 6 जूल। और चौथा ऑप्शन है ऑप्शन 1 व 3 दोनों, इनमें पूछा है। तो हमारे पास, हमने आपको जब ये पावर के बारे में किलोवाट आवर में एक रिलेशन बताया था कि जो आपके पास 1 किलोवाट आवर है वो बराबर होता है किसके, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल, या फिर 3.6 गुणा 10 की पावर 5 जूल के। ये रिलेशन मैंने आपको पहले ही क्या कर दिया है, पिछले वाले वीडियो में बता रखा है। तो यहाँ से देखिए कि कौन कौन सा ऑप्शन है वो इससे मैच खाता है। तो पहला ऑप्शन है 36 गुणा 10 की पावर 5, तो मैच खा रहा है। ये वाला ऑप्शन तो सही है, पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 3.6 गुणा 10 की पावर 5 BTU, तो मैंने BTU ना लिखवा के क्या लिखवाया था, जूल लिखवाया था। इसके बाद में हम क्या तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हो 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल, ये रिलेशन भी आपको मिल रहा है। यानी कि हमारे पास जो दो ऑप्शन हो गए 1 और 3 क्या है, दोनों ही क्या है, राइट है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है 1 व 3 दोनों ही, तो ये वाला क्या हो जाएगा, हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि 12 किलो ओम प्रतिरोध वाले एक वोल्ट मीटर को 150 वोल्ट के परिपथ में जोड़ा गया है, वह होने वाली शक्ति होगी। आपको क्या दिया हुआ है, एक वोल्ट मीटर दिया हुआ है जिसका प्रतिरोध हमें दिया हुआ है कितना, 12 किलो ओम। और उसको क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को 150 वोल्ट के परिपथ में क्या करते हैं, जोड़ा जाता है। तो जोड़े जाने पर जो वोल्ट मीटर है उसके द्वारा जो ऊर्जा का व्यय है वो कितना होगा, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमारे पास दिया हुआ डाटा पहले हम लिख लेते हैं। हमें R दिया हुआ है, R कितना दिया हुआ है, 12 किलो ओम। दूसरा हमें वोल्टेज दिया है वो कितना हुआ, 150 ओम। और हमें पूछा क्या है, शक्ति पूछी गई है, शक्ति हमें बतानी है। तो हमारे पास ऐसा फॉर्मूला देखो पावर कैलकुलेशन के लिए, जिसमें वोल्टेज भी हो, पावर भी हो, रेजिस्टेंस भी हो। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ रहा होगा आपको कि P बराबर क्या होता है, V²/R वाला फॉर्मूला आता है। यहाँ वोल्टेज भी है, रेजिस्टेंस भी है। तो हम क्या करें, इसमें वैल्यू रख दे। तो वोल्टेज की वैल्यू रखते हैं। तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 150। इसका क्या है, स्क्वायर, तो 150 एक बार और लिख दो। और R कितना है, 12 किलो ओम। ऐसा हमें ध्यान रखना है, जब भी हमें यूनिट अगर बदल के दी हुई है, हमें क्या करना है, इसको मेन यूनिट में चेंज करना है। तो 12 किलो ओम किसके बराबर होता है, 12 किलो ओम। 12 तो है ही है, किलो ओम को हमने हज़ार में कन्वर्ट कर दिया, तो ये किस में आ गया, ओम में। अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको R की वैल्यू की जगह रख देंगे। 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल हो गई, 15 कितना होता है आपके पास में, 225
बट्टे में कितना है 120। इसको अगर आप सोल्व करते हो, सोल्व करने से आपके पास जो वैल्यू निकल के आती है वो 1.875 निकल के आती है, और पावर है तो वाट। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो राइट आंसर होगा 1.875 वाट। इस तरीके से क्या करेंगे, हम उसकी गणना कर सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 10 वाट, दूसरा ऑप्शन है 0 वाट, तीसरा ऑप्शन है 0.4 वाट, और चौथा ऑप्शन है 1.875 वाट। तो हमारे पास जो चौथा आंसर है वो बिल्कुल मैच खा रहा है ऑप्शन के साथ में। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, 1.78 वाट। इस तरीके से क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, और जो हमारे पास नेक्स्ट सवाल है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल है 100 वाट 220 वोल्ट शक्ति के लैंप को 100 वोल्ट पर उपयोग किए जाने पर लैंप की शक्ति होगी। यानी कि आपको क्या है, एक लैंप दिया हुआ है जिसकी शक्ति कितनी है 100 वाट, और इसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो कितना दिया हुआ है 200 वोल्ट। अब क्या किया जाता है, इस लैंप को क्या है 100 वोल्ट पर जलाया जाता है। यानी कि इसके ऊपर इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज तो कितना है 200 वोल्ट, लेकिन इसको चलाया कितने वोल्ट पे जाता है 100 वोल्ट पे। तो जब ये 100 वोल्ट पर जलेगा तब इसके द्वारा जो शक्ति है वो शक्ति की वह कितना होगा, कितनी शक्ति खर्च होगी, वो हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो शक्ति के लिए अगर हम सबसे पहले बात करें, हमें दिया हुआ है शक्ति पावर कितनी दी हुई है 100 वाट, और इस पे का जो वोल्टेज है इसका दिया हुआ है कितना 220 वोल्ट। और जब परिवर्तन किया जाता है तब V2 हमारे पास दूसरा जो, इसे V1 मान लेते हैं, इसे V2, जब V2 वोल्टेज पे इसको उपयोग किया जाता है 100 वोल्ट पे, तब शक्ति क्या होगी। तो हम क्या करें, देखो यहाँ से अगर देख रहे होंगे, यहाँ से अगर हम रेजिस्टेंस निकाल लें, इस लैंप का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो हम क्या करें, इस वाले फॉर्मूले में अगर वैल्यू रख दे P बराबर क्या निकाल दे V²/R। इस वाले फॉर्मूले में अगर वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी, क्योंकि यहाँ में वोल्टेज दिया हुआ है वोल्टेज के, और उसके रेजिस्टेंस से अगर हम क्या कर दें, इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, हमारे पास इसकी पावर निकल के आ जाएगी जब ये 100 वोल्ट पे जलेगा। तो सबसे पहले हम जो ऊपर वाली जो डेटा दी है इससे क्या कर लेते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं। यही फार्मूला लगाते हैं वहाँ भी, रेजिस्टेंस बराबर की। तो यहाँ से अगर इसी टर्म से देख लें हम, रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, R बराबर क्या होगा V²/P। तो R बराबर क्या होगा V²/P। तो V का स्क्वायर कितना है आपके पास में, V गुणा V कितना हो गया 220 दिया हुआ है क्या, 200 दिया हुआ है ऑप्शन, सॉरी ये 200 है। तो आप क्या करो, इसे 200 गुणा 200 लिख सकते हो, 200 गुणा 200 बट्टे पावर में आपको क्या दिया हुआ है 100 वाट। तो आप यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल कर दोगे तो आपके पास जो हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R बराबर 200 को 2 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा 400 ओम। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, लैंप का रेजिस्टेंस निकल के आ गया है 400 ओम। अब यही वैल्यू अगर हम जैसे, अब क्या करना है, हमें पावर कैलकुलेशन करनी है कब, जब क्या हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो, जब क्या हो, इसको 100 वोल्ट पे क्या किया जाए, ऑपरेट किया जाए। तो इसी फॉर्मूले में अगर हम फिर से वैल्यू रख दें, इस बार क्या है, शक्ति की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें कब, जब इसको 100 वाट पे उपयोग किया जाता है। तो V² कितना हो जाएगा 100 गुना 100 बट्टे रेजिस्टेंस हमने क्या कर लिया, इसका निकाल लिया है 400। तो ये क्या गया, 2 से 2 शून्य कैंसिल हो गई, और इसको 4 से काटोगे तो कितना हो गया 25। यानी कि जो इसकी पावर है वो कितनी हो जाएगी 25 वाट। क्या निकल के आ गई, जब इसको क्या किया जाता है, जब 100 वाट के बल्ब को 200 वाट पे ऑपरेट किया जा रहा था, और फिर उसको क्या किया गया, उसी बल्ब को क्या गया 100 वोल्ट पे ऑपरेट किया गया, तब उस पर शक्ति वह कितना आएगा 25 वाट। इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर हमारे पास में हो जाएगा। राइट आंसर हमारा जो देखिए आप 25 वाट कहाँ पे, तो आप तीसरा ऑप्शन देख रहे होंगे, तीसरे ऑप्शन में क्या है 25 वाट। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या होगा 25 वाट हो जाएगा। तो आज हमने क्या कर लिए हैं, लगभग 13 सवाल के आसपास हमने पावर से रिलेटेड हैं वो हमने क्या किए हैं, कर लिए हैं। और बाकी अगर आपको जो भी कोई बुक मिले, आपके पास जो भी बुक हो उसमें से ये इस तरीके से सवाल देखें
और उनको क्या करें, लगाने की कोशिश करें, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो सिंपली आपके पास, अगर आप ठीक से करोगे या इस वीडियो की हेल्प ले सकते हो आप। अगर कोई समस्या आपको आए तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को देख के आप यहाँ से आराम से उन जो सवाल हैं उन सवालों को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, किसी सवाल में आपको नहीं आ रहा है या समझने में थोड़ी समस्या है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो या हमें ईमेल भी कर सकते हो। हमारा ईमेल एड्रेस है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप इसे नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है sobatech2020@gmail.com। ये हमारा ईमेल एड्रेस है, इस पे आप मेल भी कर सकते हो हमें। और अगर आपका कोई डाउट रह जाता है या कोई सवाल है उससे अगर वो आपको नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, हम आपका वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। देखते रहिए सोबा टेक्निकल।